Hi friends, last 1 week a few people have come to me who are known to me for many decades, who are old couple and whose children either are not in India or they are not taking care of them. They wanted to do something very drastic with their properties and all that stuff, and उन सारी चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम होती. तो वी फाउंड आउट ए वे आउट जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपके बुढ़ापे का बहुत अच्छा टूल है हमारे कंट्री में. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बुढ़ापे में कोई नौकरी नहीं है या कोई कैश इनकम सोर्स नहीं है या कोई रेंटल इनकम नहीं है, लेकिन आपके पास अपने नाम की कोई प्रॉपर्टी है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि टू प्रूव कि यू आर ए लीगल ऑनर, आप उस प्रॉपर्टी के पेपर लेकर किसी बैंक में जाएं और उनको बोलें मुझे इनको रिवर्स मॉर्टगेज करना है. रिवर्स मॉर्टगेज का मतलब ये है कि अगर आपको मियाँ बीबी को महीने का लेटर से 2 लाख रुपए चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है, तो बैंक हो सकता है कि रिवर्स मॉर्टगेज उसका 40% करे. दैट इज उसका मतलब आपके लोन की अमाउंट उसमें 2 करोड़ रुपए होगी. 2 करोड़ रुपए लेकर वो आप महीने का आपको 2 लाख रुपए देते रहेंगे जब तक आप जिंदा हो या आपकी स्पाउस जिंदा है. दैट इज उस मकान में अब 40% बैंक शैल बिकम को ओनर. जो प्रॉपर्टी बैंक के नाम नहीं होगी, लेकिन जो आप रिवर्स मॉर्टगेज पेपर साइन करेंगे उसमें 40% बैंक ओनर बन जाएगा. आपने 20 साल यूज किया, आप पैसे लेते रहे लगातार. अगर आप दोनों में किसी की डेथ हो गई तो आपका स्पाउस उसको यूज कर सकता है. आपके मरने के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी थी, आपने ही विल बनानी है, आपने लेटर से विल बना के आपने दो बच्चों का नाम वो मकान नाम कर दिया. अब वो मकान था 60%, 40% बैंक के पास है. तो अगर उन बच्चों को सारी प्रॉपर्टी अपने पास लेनी है तो जितना पैसा बैंक ने आपको दिया पर मंथ के हिसाब से उसका हिसाब देंगे. उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. दैट कैन वेरी टू 8.5 to 10.5%, जब तक वो बैंक का पैसा वापस नहीं होगा. तो अगर वो दोनों बच्चे मिलके पैसा बैंक को वापस करते हैं तो बैंक का 40% शेयर उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगा एज पर विल. अगर वो नहीं देते हैं, उस केस में बैंक हैज ए राइट टू डिस्पोज ऑफ देयर 40% इन द प्रॉपर्टी, राइट. एंड जो भी उनसे लेगा उसका राइट उसमें बनेगा. तो बच्चे भी बेच सकते हैं, बच्चे बेच के उसको दे सकते हैं, बैंक को लिख के दें हम इसको बेच रहे हैं, आपको पैसे देंगे. तो बैंक भी उस ऑक्शन में या बेचने में उसकी बैंक की भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि उनको भी एनओसी देना होगा. हमें कोई राइट नहीं है अगर वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जाए. तो दोस्तों, अगर आप भी इस उम्र के लोग हैं और आपके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आपको कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप साथ नहीं लेके जाने वाले. इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को रिवर्स बैंक के पास जाएं, उनसे बात करें, रिवर्स मॉर्टगेज करें. इंटरेस्ट फिक्स रेट पे नहीं रखें, इंटरेस्ट को फ्लोटिंग रखें, क्योंकि हमारे कंट्री में भी जैसे बाहर के देशों में है जहां इंटरेस्ट कम होंगे, होने हैं, कोई चारा नहीं है. तो इसलिए आप इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग रखें, पेपर साइन करें बैंक के साथ, और अपने बुढ़ापे की जिंदगी में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लें. इस वीडियो को जितना चाहें आप शेयर करें, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी नहीं है हमारे शहरों में, स्पेशली गांव में तो किसी को इसका पता ही नहीं है. अब इसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, आपके लैंड हो, आपके पास फ्लोर हो, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जिसके आप ऑनर हैं, क्योंकि आप ऑनर हो, ओनली इन दैट केस यू कैन गो फॉर रिवर्स मॉर्टगेज. और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपके ऊपर कोई देनदारी नहीं है. जिसको प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद लेनी है वो उसकी हेडेक है. नहीं लेगा तो बैंक इसको बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, राइट. सो इस वीडियो को देखें, समझें. अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा. थैंक यू.